चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आज 4 केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तलब कर रखा है। तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज पर इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी से अबूरी जमानत कराएंगे। इमरान खान कुछ देर में जमान पार्क से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना होंगे। मोटरवे इंटरचेंज पर कारकुनान इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान काफले की सूरत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 पहुंचेंगे। मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान खान का ममनुआ फंडिंग केस में FIA को जवाब। मुकदमे को सियासी और बेबुनियाद करार दे दिया। अपने जवाब में इमरान खान ने कहा, PDM ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। सरकारी इदारों में मनपसंद अफसर भर्ती करके इंतकाम लिया जा रहा है। मेरे खिलाफ मफरूजों की बुनियाद पर केस बनाए गए। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लिए जानिबदार इदारा है जिसने हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी की। PTI की तमाम फंडिंग इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। कोशिशों के बाद भी FIA कोई सबूत सामने नहीं ला सका। मुखालिफिन मेरी बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज खुद नोटिस केस पर 9 बजे समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है? इस बुनियाद पर इलेक्शन ना हो के पैसे नहीं। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया, क्या कोई ऐसी शिक नहीं जो इलेक्शन मुलतवी कर दे? DG इलेक्शन कमीशन ने बताया, नागुज़ीर हालात में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जंग हो या कर्फ्यू लग जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे? इमरजेंसी का निफाज किस सूरत में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन राजी हो लेकिन वसाइल ना हो तो फिर क्या होगा? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल इलेक्शन ना हो। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा, सदर भी तारीख दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के असकुत नोटिस केस में रिमार्क सवाल किया, आइन शफाफ इलेक्शन का कहता है इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर गवर्नर ने तारीख देनी है तो वो किसी से मशवरा तो करेगा। 90 दिन कब खत्म हो रहे हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, 13 अप्रैल को 90 दिन खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आज हर मुमकिन सूरत में मुकदमा मुकम्मल करेंगे। स्पीकर्स के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। सदर मुमलिकत की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश होंगे। आज खुद नोटिस केस में 4 जजेस बेंच से अलहदा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी की केस सुनने से माजरत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में लिखा, चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। असम्बलियाँ तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। क्या सूबाई असम्बलियाँ जमहूरियत के आईनी असूलों को रोंद कर तोड़ी गई? क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है? और क्या वज़ीर आला की सिफारिश गैर आईनी निकलने पर असम्बली को दोबारा बहाल किया जा सकता है? चीफ जस्टिस के खुद नोटिस केस के इख्तियार की भी तशरीह होनी चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें हाई कोर्ट में से इलेक्शन जरूर होगा मगर पहले इंसाफ होगा। है कोई इस मुल्क में इंसाफ करने वाला? आज इंसाफ करो, चाहे सुबह इलेक्शन करा दो, हम तैयार हैं। मरियम नवाज की ललकार। कहा, पहले नवाज शरीफ से की गई ज्यादतियों का अजाला होगा। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को दिए गए अलकाबात वापस लेना होंगे। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। फितना खान के हाथ जराइम में डूबे हुए हैं। परवेज इलाही असम्बली तोड़ना नहीं चाहते थे, किसने मजबूर किया? अगर मुल्क एक है, आइन एक है, तो इंसाफ के तराजू 2 क्यों? जेबे खुद भरता रहा और कारकुनान को कहता रहा जेले भरो। जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया था वो एस्टेब्लिशमेंट घर चली गई। तुम तो बेफैज हो चुके और बेफैज ही रहोगे।
डर है पीडीएम जल्जले और जंग की इज्तिमाई दुआना शुरू कर दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का तंज, कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया इलेक्शन तो होने हैं। 14 जनवरी को पंजाब और 18 को केपी असम्बली तहलील हुई, अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। लग रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर में टेबल टेनिस चल रहा है। तमाम फरीकैन मुत्तफिक हैं इलेक्शन 90 दिन में होंगे। अब अदालत ने फैसला करना है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। पाकिस्तान में सियासी और माशी बहरान, मुल्क में इस वक्त अदालती बहरान भी चल रहा है। इन बहरानों के पीछे फितना खान है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, कभी एहतजाजी मार्च तो कभी जेल भरो तहरीक। मरियम नवासी मुल्क को फितना खान से निजात दिलाएगी। दावे से कहता हूँ मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। आइंदा इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। इदारा शुमारियात का कहना है 43 लाख अफराद पोर्टल पर खुद शुमारी कर चुके। कल से मुल्क में मरदमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अमन और सिक्योरिटी देना सूबों की जिम्मेदारी है। 1 मार्च से शुरू होने वाली मरदमशुमारी 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। शहरियों की गिनती किस तरह होगी, कौन कौन सी मालूमात इकट्ठी की जाएगी, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बहार की पहली बारिश। लाहौर, पाकपतन, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, पिंडदादन खान समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, जल्द हलेक और मौसम खुशगवार। किसान खुशी से निहाल। ज़रूरी माहिरीन का कहना है बारिश गंदम और चने की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोरों के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की हिदायत। आला सतह के इजलास में इंतज़ामिया को फ्री हैंड दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा रमज़ान से पहले ऑपरेशन क्लीन अप करें, ज़ायद कीमत लेने वालों को आहनी हाथों से निपटें, रोज़ादारों को तंग करने वालों को कानून की ताकत से सबक सिखाएं। गड़बड़ हुई तो मुतालिका इलाकों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। रमज़ान में अशिया की फरावानी और कीमतों पर कंट्रोल का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म मुर्गी की कीमत में इजाफे पर शदीद बरहम। अठारह लोगों की फहरिस्त है जिनके अकाउंट में 4000 अरब रुपए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकशाफ, कहा मुल्की इदारे इन लोगों से पैसे निकलवाने के लिए बेबस हैं। लगता है कि हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। PTI की तरह PDM भी 100% नाकाम हुई। सिर्फ चेहरे बदले, अशराफिया एक ही है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी हकीकत, इनका रास्ता रोकने की हर साजिश नाकाम होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का गुजरात में कारकुनान से खिताब, कहा इमरान खान ने पार्टी सदर बनाकर इज्जत दी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। राजनपुर इंतखाबी नताइज ने फिर इमरान खान की मकबूलियत पर मोहर लगा दी। PTI ने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। फवाद चौधरी ने कहा चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए मुशावरत शाह महमूद कुरैशी से की जाए। पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। स्पीकर ने दरख्वास्त पर गौर की यकीन दहानी करा दी। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का एक्शन, 2 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया, 2 गिरफ्तार। पाक सरजमीन के 2 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। स्पिन बॉम्ब में कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही इमरान उल्लाह और सिपाही अफजल खान शहीद हुए। मुल्क में मजहबी जमात की कॉल पर जुज़वी शटडाउन हड़ताल। लाहौर में डंडा बरदार फोर्स ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा दी। ताजरों की जानिब से इनकार पर दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराया गया। आज़म मार्केट, शालम मार्केट, कश्मीर ब्लॉक समेत दीगर मार्केटों को ज़बरदस्ती बंद कराया गया। इचरा बाजार, हॉल रोड, माल रोड
और दीगर रोड्स को बंद करा दिया गया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ की अपील। पुलिस ने उर्दू बाजार में जबरदस्ती बंद कराई गई दुकानें खुलवा दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने माशी सूरत हाल दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। तबाहकुन सैलाब से नुकसानात का भी बताया। कहा अपने अमली फैसलों से मईशत को इस्तेहकाम दिया।